गुड इवनिंग। बेबी गुरु कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डाटा स्ट्रक्चर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में समझेंगे जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। आई होप और मैं ये सोचता हूँ कि मैं समझाने में सफल रहूँगा आप लोगों को। तो इससे पहले का वीडियो आप लोग देखेंगे तो एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी पे बात की गई है, तो उस एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पहले समझें। उसके बाद हम लोग आज कुछ एजम्पटेटिक नोटेशंस बी को ओमेगा थीटा के बारे में समझेंगे, क्योंकि इससे हम लोग एल्गोरिदम के इफ़िशियंसी को समझ पाते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम किस तरह की प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए बेटर माना जाएगा, बेटर होगा। और उस तरह से हर एक तरह के एप्लीकेशंस में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, इवन डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाने में, इवन ऐप बनाने में, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, इवन कंपाइलर डिज़ाइन करने में, इवन लिंकर डिज़ाइन करने में, लोडर डिज़ाइन करने में, मतलब सारी चीज़ों में डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। सॉरी। तो कुछ हम एजम्पटेटिक नोटेशंस क्या होता है कि एक मैथमेटिकल टूल से यूज टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम। जैसे कि मैंने कहा कि ये ऐसे नोटेशंस हैं जो कि एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में, डिस्क्राइब करने में काफ़ी मदद करते हैं। एल्गोरिदम तो हम जानते हैं दो फैक्टर पे ज़्यादातर वो वर्क करता है, या तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो एल्गोरिदम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि बेस्ट एल्गोरिदम किसको कहा जाएगा। तो बेस्ट एल्गोरिदम उसको कहा जाता है जिसको परफॉर्म होने में टाइम कम से कम लगे और स्पेसेस कम से कम यूज़ होता है कंप्यूटर का, तो वो हमारा बेटर एल्गोरिदम माना जाता है। तो एल्गोरिदम दे प्रोवाइडेड द वे टू एनालाइज एन एल्गोरिदम, यानी कि ये सभी चीज़ें क्या है, एनालाइज करने के लिए एक टूल है, एक तरह से कि एक तरीका है जिस तरीके से हम इफ़िशियंसी को मापते हैं। चलिए अब बीगो नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर बीगो नोटेशन बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है, तो वो होता क्या है। देखिए, बीगो नोटेशन का मतलब होता है अपर बाउंड, वर्स्ट केस प्रोसीजर्स। अब मान लीजिए कि अगर आप कोई एरे है, हम एरे में अगर आप लोग एरे के विषय में नहीं जानते हैं तो C++ का वीडियो देखें, एरे के विषय में आपको पता चलेगा। तो एरे जो होता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में अपना एलिमेंट स्टोर करके रखता है। मान लीजिए 20 है, 30 है, 40 है, इस तरह से कंटिन्यूअस जो भी आप एलिमेंट एक तरह से एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये एलिमेंट मौजूद है। तो रियल वर्ल्ड में हम लोग एक बिगो नोटेशन क्या कहता है, बिगो नोटेशन डिस्क्राइब करता है अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब सबसे बाहर, कि अगर हम इस एरे में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च कर रहे हो और वो एरे के सबसे लास्ट एलिमेंट में सर्चिंग हो, यानी कि एरे का सबसे लास्ट एलिमेंट हो जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो उसको वर्स्ट केस टाइम कहते हैं हम लोग। ठीक है, यानी ज़्यादा टाइम लगा, या तो वो एरे में मौजूद होगा वो एलिमेंट, और एलिमेंट मौजूद होगा तो लास्ट इंडेक्सिंग पे, या फिर वो एलिमेंट एरे में मौजूद नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि एरे के लास्ट एलिमेंट को ऑपरेट करने समय स्टेप ऑफ सीक्वेंस तो उतना ही लगेगा, यानी एक एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट पे हम लोग जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अगर एरे में वो एलिमेंट नहीं भी है, फिर भी हमको कंप्यूटर को उतना ही स्टेप लेना होगा उसको सर्चिंग करने में। तो उस तरह के इस तरह के जब हम लोग का इस तरह का सिचुएशन आता है तो उसको वर्स्ट केस सिचुएशन कहा जाता है, जो कि फॉर रन टाइम स्पेसेस के लिए होता है। यानी एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी में वर्स्ट केस स्पेस वो अपर बाउंड को कहा जाता है। तो आई होप ये बिगो नोटेशन के बारे में समझ गए होंगे कि वर्स्ट केस टाइम क्या है, तब आपको बिगो नोटेशन समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं कि ट्रैफिक लगा हुआ है। इमेजिन ड्राइविंग टू वर्क वेयर ट्रैफिक कंडीशन कैन वेरी, जहाँ पे ट्रैफिक कंडीशंस बार बार चेंज होता है, और आपने कहा कि इट विल टेक एट मोस्ट 60 मिनट्स, 60 मिनट लगेगा एट मोस्ट। तो दिस इज लाइक द बिगो, मतलब 60 मिनट तो लगना ही लगना है इस ट्रैफिक को क्लियर होने में। तो जो आपका टाइमिंग है 60 मिनट लगना ही लगना है, 40 मिनट नहीं लगेगा, 50 मिनट नहीं लगेगा, तो 60 मिनट लगना ही लगना है। इसी को तो वर्स्ट केस बोलते हैं, यानी कि 60 मिनट लगना ही लगना है। तो ये वर्स्ट केस टाइम हो गया।
बीगो नोटेशन अपर बाउंड को बताता है। अब हम लोग जाते हैं ओमेगा नोटेशन के बारे में। तो ओमेगा नोटेशन का साइन हमारा आपके सामने दिख रहा है सिंबल। तो ओमेगा नोटेशन क्या कहता है कि डिस्क्राइब करता है लोअर बाउंड को। ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम इज कम्प्लेक्सिटी। देखिए एरे में एलिमेंट है, मान लीजिए एरे में एलिमेंट है और बहुत सारे एलिमेंट है, और जैसे ही हमारा सर्चिंग ऑपरेशन जैसे ही सर्चिंग ऑपरेशन यहाँ पे चालू हुआ तो फर्स्ट एलिमेंट ही मिली है कि हाँ यही है हमारा एलिमेंट, तो बेस्ट केस में चला गया ना, सबसे अच्छा केस। तो लोअर बाउंड को जो बताता हो वो ओमेगा नोटेशन है। ठीक है, लोअर बाउंड को जो बताता हो, बेस्ट केस ऑपरेशन को जो बताता हो। तो कहा जा रहा है कि इट विल टेक एटलीस्ट 20 मिनट टू गेट द वर्क। एटलीस्ट तो 20 मिनट लगना है। तो ये कह रहा है कि इट विल टेक एट लीस्ट 20 मिनट्स टू गेट टू वर्क। तो आप समझिए कि सबसे लोअर बाउंड यानी कि जैसे ही हमने सर्चिंग स्टार्ट किया तो फर्स्ट एलिमेंट ही हमारा मिल गया, तो बेस्ट केस में चला गया। बेस्ट केस के लिए कौन सा नोटेशन होगा? ओमेगा नोटेशन होगा, ये ध्यान में रहेंगे। वर्स्ट केस के लिए कौन सा नोटेशन होगा? तो वर्स्ट केस के लिए बीगो नोटेशन होगा। और केस के लिए कौन सा नोटेशन होगा? तो बेस्ट केस के लिए हमारा बेस्ट केस के लिए कौन सा नोटेशन हो जाएगा? तो ओमेगा नोटेशन होगा। अब थीटा नोटेशन, यानी थीटा नोटेशन क्या है? टाइट बाउंडिंग होता है दोनों के बीच का, ऊपर अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों के बीच का जो नोटेशन होता है उसको हम लोग थीटा नोटेशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब इट यूजुअली टेक्स 30 मिनट टू गेट टू वर्क। यूजुअली मतलब हमेशा लगता है ऊपर और लोअर बाउंड दोनों को मिला के 30 मिनट्स लगता है। तो ये एक रियल वर्ल्ड। अब हम की इनसाइट देखेंगे। देखिए बी को क्या गारंटी करता है? ये गारंटी देता है कि एल्गोरिदम विल नॉट टेक मोर टाइम स्पेस देन द स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, गारंटी कर दिया कि विल नॉट टेक मोर टाइम स्पेस मोड और टाइम एंड स्पेस देन स्पेसिफाइड। कोई स्पेसिफाइड वैल्यू यानी कि वर्स्ट केस में 60 लास्ट एलिमेंट है, मतलब 6 लास्ट एलिमेंट है, तो इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट तो हो सकता है ना, किसी भी एलिमेंट को सर्च करने में। तो गारंटी देता है कि नहीं उतना टाइम तो लगना ही लगना है अगर वो कोई भी एल्गोरिदम वर्स्ट केस में होता है तो बीगो नोटेशन ये गारंटी देता है। ओमेगा क्या कहता है? कम से कम, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर रहा है, और कम से कम विल टेक एटलीस्ट द स्पेसिफाइड टाइम। कम से कम इतना टाइम लगेगा तो ओमेगा। और जब एवरेज परफॉर्मेंस की बात आ जाएगी तो थीटा, यानी कि अपर एंड लोअर बाउंड दोनों की बात आ जाएगी तो थीटा। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा 3 बातें, वर्स्ट केस टाइम, बेस्ट केस टाइम, ठीक है, और एवरेज केस टाइम। 3 तो टाइम हिंगिंग केसेस होता ही है डेटा स्ट्रक्चर में, जिसमें हम लोग वर्स्ट केस कहते हैं और एवरेज केस कहते हैं या आपका बेस्ट केस कहते हैं। तो बेस्ट केस आपको मैंने बताया कि बेस्ट केस के लिए ओमेगा हो गया, और वर्स्ट केस के लिए क्या हो गया? बीगो नोटेशन हो गया। और थीटा किसके लिए हो गया? एवरेज केस के लिए भी थीटा नोटेशन हो गया। तो इससे फिर क्वेश्चन पूछने लगता है हमारे पीजीटी टीजीटी लेवल में, बीसीएमसी लेवल में, कि वो कौन सा नोटेशन रिप्रेजेंट द वर्स्ट केस प्रोसीजर्स फॉर एन एल्गोरिदम सेट रन टाइम। तो वर्स्ट केस के लिए हम समझ रहे हैं बीगो नोटेशन होता है। व्हाट डज थीटा नोटेशन इंडिकेट अबाउट एन एल्गोरिदम्स कॉम्प्लेक्सिटी? तो देखिए अभी तो पढ़ा मैंने कि जो थीटा नोटेशन होगा वो एवरेज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के बीच का होगा। यानी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा अभी कि थीटा डिस्क्राइब द एवरेज परफॉर्मेंस। तो थीटा हमारा ये साइन है थीटा का, तो एवरेज केस और टाइट बाउंड रहता है अपर एंड लोअर बाउंड का। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ एल्गोरिदम हैज, अब ये साइन पता करना है भाई किसका है, तो ये तो ओमेगा का साइन लग रहा है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भाई ओमेगा का साइन क्या है। ये देखिए ओमेगा का साइन पहले ही मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। तो ओमेगा बेस्ट केस के लिए होता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये बन रहा है
कि if the algorithm has omega n complexity, what does it indicate? तो एट लीस्ट लीनियर टाइम लगना ही लगना है, क्योंकि ये गारंटी करता है कि इतना मिनिमम समय तो लगना ही लगना है, इसलिए ये हमारा ओमेगा है। बीगो नोटेशन और बाइनरी सर्च इन सॉर्टेड एरे। भैया अगर बीगो नोटेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इन सॉर्टेड एरे है और उसमें आपका जो बीगो यानी कि वर्स्ट केस टाइम क्या हो सकता है, वर्स्ट केस का टाइम क्या हो सकता है, तो एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी सबसे नंबर ऑफ एलिमेंट 0n हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एजोम्प्टेटिक नोटेशन। हम बिग ओ तो जानते हैं, ओमेगा भी जानते हैं, तो कभी कभी हम लोग स्मॉल ओ से इंडिकेट कर देते हैं। किसको कर देते हैं भाई, तो थीटा को। लेकिन अगर हम देखें तो पी आई का कोई नोटेशन ऐसा नहीं है। व्हाट डज बीगो नोटेशन फोकस करता है, तो बीगो नोटेशन में जानते हैं वर्स्ट केस टाइम फोकस करता है, तो ये क्लियर हो गया वर्स्ट केस टाइम। अब फॉर एन एल्गोरिदम विथ कॉम्प्लेक्सिटी 0n² what happens to the runtime if the input size double। कोई भी एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी 0n², देखिए 0n² होगा तो वो रन टाइम क्वाड्रपल्स होगा, यानी कि सी नंबर होगा। और कैसे होगा, क्योंकि n इनपुट साइज हो जाएगी 4, तो मान के चलते कि 4 हमारा इनपुट साइज है, तो अगर 4 हमारा इनपुट साइज है तो 4 का n² करिए, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि एल्गोरिदम हैज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0n², तो अगर नया इनपुट साइज 2n दिया जाए तो 2n² हो जाएगा, यानी कि 4n²। तो हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा 4 टाइम्स ओरिजिनल रनिंग टाइम है, सो द रन टाइम क्वाड्रपल्स हो गया। तो इसलिए हम जानते हैं कि जिसका 0n² होगा किस हिसाब से बढ़ेगा, क्वाड्रपल्स के हिसाब से बढ़ेगा। अब आते हैं, देखिए ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल का बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है, इसलिए वीडियो को स्किप न करें, ये मतलब पूछा ही जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब क्या एक्सपीरियंस लेना है क्या नहीं लेना है ये तो हम लोग बाद में चर्चा का विषय है, बट यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चंस बहुत फिल्टर्ड है। ठीक है, आप खुद कंपेयर कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्रो द फास्टेस्ट एज एन साइज इंक्रीज, तो नहीं भैया 0n² ही होगा, जैसे ही एन साइज इंक्रीज होगा तो उसका डबल कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा इंक्रीज हो गया, लॉगरिथमिक ग्रोथ हो गया। अब आते हैं, इफ एल्गोरिदम हैज ए कॉम्प्लेक्सिटी, अब ये साइन इसकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो साइन को पकड़ना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला ये जो साइन थी इससे कुछ तरह इस तरह से, माउस की वजह से नहीं बना पा रहा हूँ मैं, इस तरह से साइन आई थी और इस तरह से साइन इस तरह से था, कुछ इस तरह का हैपनिंग था, तो वो हमारा ओमेगा था, और वो तो नोटेशन बीको नोटेशन का होता था। थीटा का साइन है, थीटा किसका बात करता है भैया, तो थीटा एवरेज किसकी बात करता है ना। और एवरेज केस का मतलब क्या होता है, तो ये जो साइनिंग है 0n, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इट हैज द सेम अपर एंड लोअर बाउंड 0n। विच ऑफ दिस नोटेशन गारंटी द मिनिमम टाइम एन एल्गोरिदम विल टेक, इतना कम समय तो लेना ही होगा, ये पहले पढ़ा है ना मैंने, ओमेगा। What is the time complexity of finding the maximum element in unsorted array of size n? कोई भी एरे है अनसॉर्टेड है तो मैक्सिमम टाइम 0n ही होगा ना, क्योंकि लास्ट एलिमेंट n होगा, तो n लास्ट एलिमेंट होगा तो 0n यानी कि बिगो वर्स्ट केस में जाएगा।
और ये बिगो नोटेशन किसको इंडिकेट करता है, वर्स्ट केस टाइम को इंडिकेट करता है, तो इस वजह से 0n होगा। Which of the following time complexity is considered the most efficient for large inputs? अब ये तो आप लोग समझ लीजिए कि ये काफ़ी टफ लेवल्स का एंड फिल्टर रिकॉर्ड है। तो आप समझिए कि इसका लॉगरिथमिक टाइम इंक्रीज होगा, यानी कि 0 log n कौन सा बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कंसीडर किया गया है लार्ज इनपुट साइज के लिए, तो आपका लॉगरिथमिक टाइम 0 log n रिप्रेजेंट करता है कि विच ग्रोज वेरी स्लोली एज द इनपुट साइज n इंक्रीजेस। तो जब आप ये सोचें कि इनपुट साइज जो है इंक्रीज करेगा, तो धीरे धीरे बहुत स्लोली ये इसका टाइम बढ़ता है, ऑपरेशन करने का टाइम धीरे धीरे बढ़ता है। तो भैया एफिशिएंट तो यही है ना, 0 log n। क्लियर है? इनके अचानक से समय बढ़ गया एल्गोरिथम का, टाइम उसका कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो इसको आप लोग बेहतर ढंग से याद कर लीजिएगा कि लार्ज इनपुट है फिर भी हमारा टाइम धीरे धीरे जा रहा है, तो लॉगरिथमिक टाइम है, तो 0 log n। अब आता है विच नोटेशन रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिदम। मतलब एग्जैक्ट ऑर्डर, जिस ऑर्डर में इनपुट साइज होगा उसी ऑर्डर में हमारा एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज थीटा। बीगो वर्स्ट केस, ओमेगा कौन सा केस, बेस्ट केस, और थीटा इज एवरेज केस। ठीक है, अपर एंड लोअर बाउंड दोनों टाइट बाउंडिंग होता है, अपर बाउंड वर्स्ट केस टाइम बाउंड के साथ और लोअर बाउंड बेस्ट केस टाइम के साथ। इसलिए याद रखेंगे कि हमारा आंसर थीटा है। For an algorithm complexity 01, what happens its runtime at the input size increase? जब input size increase होगा तो 01 के केस में क्या होगा? देखिए कांस्टेंट टाइम दिया है ना, 1 लिख दिया, n नहीं लिखा है। n लिखता तो उसमें n की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, बट यहाँ 01 लिख दिया तो ये तो टाइम कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया ना। 01 लिख दे, 02 लिख दे तो टाइम कांस्टेंट हो गया, फिक्स होता है। तो रन टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू क्या है, वो दे दिया, इंक्रीज नहीं करेगा चाहे इनपुट साइज कुछ भी हो। ये कांस्टेंट टाइम फैक्टर हो गया। ठीक है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन 0 and log n complexity represent in an algorithm? What does the expression 0 and log n commonly represent in an algorithm? देखिए कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा ना, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी आपका 0 and log n होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी इन कॉन्ट्रास्ट में दी हुई हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। देखिए बाइनरी सर्च, ठीक है, हैज़ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, याद कर लीजिए 0 log n। लीनियर सर्च हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0n होगा, और बबल सॉर्ट हो रहा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0n² होगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पे आपको पता ही चल गया कि भैया अगर 0n log n होगा तो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट का पार्ट होगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बाइनरी सर्च होगा तो 0 log n, ठीक है, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट होगा तो 0n log n। और अगर लीनियर सर्च होगा, याद कर लो याद कर लो याद कर लो याद कर लो, मैं तो ये बोलूँगा याद कर लो। अगर एवरेज केस में या अगर मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है तो 0n log n। अगर बाइनरी सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया जाए तो 0 log n। अगर लीनियर सर्च में दिया जाए तो 0n, और बबल सॉर्ट में दिया जाए तो 0n²। बहुत बार फिल्टर रिकॉर्ड ये आया हुआ है, और इससे आगे का कोई सवाल पीजीटी, टीजीटी लेवल कंप्यूटर साइंस में, बीसीए लेवल कंप्यूटर साइंस में, एमसीए लेवल कंप्यूटर साइंस में
आपका बीटेक लेवल कंप्यूटर साइंस में, इससे बाहर से सवाल नहीं आएगा डेटा स्ट्रक्चर में। और ये बार बार मैं इस पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। तो जीरो एन लॉग एन का ज़रा बता देना क्या होता है। तो जीरो एन लॉग एन का क्या होता है भाई? तो जीरो एन लॉग एन का होता है मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में, है ना, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में। और भाई जीरो लॉग एन का क्या होता है? तो ये बाइनरी सर्च में। लीनियर सर्च के लिए क्या होता है? तो जीरो एन होता है। और वही अगर बबल सॉर्ट की बात करें तो जीरो एन स्क्वायर होता है। तो ये याद करने का आपका पाठ है, याद कर ले। चलिए, अगर मेहनत मेरी दिख रही है आप लोगों को तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इसका फ्री में लाभ लें। एक एक क्लिक कर देने पे आपका क्या जाता है, व्यूअर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत व्यूअर्स देख रहे हैं, लेकिन उसमें 70% ऐसे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ये देरी एनालिटिक्स का रिपोर्ट दे रहा है मेरे को। तो भाई जब आप फ़ायदा उठा रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।